नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज मैं थोड़ा विश्लेषण करने जा रहा हूँ। जो ये नई टीम बनी है भारतीय जनता पार्टी की, ओवरऑल ठीक ही दिखती है और इसमें 3-4 लोग ही रिपीट हुए हैं, यानी कि विनोद तावड़े जी और सुनील बंसल जी और वैजयंत जय पांडा जी, ये लोग रिपीट हुए हैं। और जो आरएसएस की कोर टीम, जो संगठन महामंत्री और संगठन मंत्री की होती है, वो एज इट इज़ है। सबसे पहली बात तो यह है कि पूरे के पूरे मीडिया में एक बड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई सबके नाम के आगे एक प्रदेश का नाम लिखा हुआ है, वो क्या है? अरे भाई, वो उस प्रदेश का नाम है जहां से वो आते हैं या जहां पर वो वोट देते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। जैसे सुनील बंसल के आगे नाम के आगे दिल्ली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल्ली प्रदेश के इंचार्ज हैं। इंचार्ज तो वो बंगाल के हैं भाई। तो सुनील बंसल के आगे दिल्ली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उनका वोट इस समय दिल्ली में है। एक बात। या फिर लोगों ने कहा भाई स्मृति ईरानी, हाँ मतलब अर्नब गोस्वामी बोल रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो है वो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बन गई है। अरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज, वो महामंत्री हैं, उनके नाम के आगे उत्तर प्रदेश इसलिए लिखा है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में उनका वोट है। उसी लिस्ट में एक हरीश द्विवेदी भी हैं, उनके नाम के आगे भी उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। तो क्या दो दो इंचार्ज हैं? तो वो पूरी लिस्ट देखेंगे आप, तो उसकी पूरी लिस्ट में आपको इस तरह से मिलेगा। और ये भी है कि भाई देखिए, जो आपके उपाध्यक्ष हैं उनकी औसत आयु 64 है और जो महामंत्री हैं उनकी औसत आयु 49 वर्ष है। तो ये ठीक है। लेकिन एक जहाँ बहुत भारी गड़बड़ हो गया है, वो मुझे लगता है वो सोशल मीडिया सेल जो उन्होंने बनाया है। देखिए मीडिया सेल ठीक है, वो आपके जो पहले जो थे वो मयूख साहब, उनसे लोगों की बड़ी शिकायतें थी तो उनको हटा दिया गया है। बलूनी जी मीडिया के इंचार्ज बने हुए हैं और उसके बाद फिर वो वहाँ पर प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव इनको रखा गया है, एक और है कोई। तो ये जो है मीडिया सेल, ये मुझे ठीक लगता है। सोशल मीडिया सेल से, यानी पहले जिसको आईटी सेल कहते थे, अब उसका नाम बदल के सोशल मीडिया सेल कर दिया गया है। वहाँ से अमित मालवीय को हटा दिया गया है और अमित मालवीय से लोगों की बहुत शिकायतें थीं, बहुत ही अधिक शिकायतें थीं। और अमित मालवीय के सामने ये भी रखा गया था, मतलब नवीन साहब इनके खिलाफ ये भी चार्ज था कि भाई उन्होंने कई समय पर नेशनलिस्ट को अपने आईटी मीडिया सेल के जो कुलीज होते हैं उनके थ्रू टारगेट करवाया। तो इसके लिए जो पूरा का पूरा जो नेशनल सेगमेंट है वो अमित मालवीय से रुष्ट था। अब जो विरोधी हैं उनसे तो हम यह आशा कर ही नहीं सकते कि वो कोई अमित मालवीय को प्यार करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो तो आज बड़े आनंद का अवसर मना रहे हैं कि भैया अमित मालवीय चला गया। सुप्रिया श्रीनेत को ऐसा लगता है जैसे कि वो ज़िंदगी भर मीडिया हैंडल करती रहेंगी, स्पोक्स पर्सन बनी रहेंगी, क्योंकि वो गाली देने में एक्सपर्ट है। लेकिन जो सोशल मीडिया में एक दीपक मास्के साहब बनाए गए, उनके बारे में कोई नहीं जानता। कहते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में आईटी सेल के इंचार्ज थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आईटी सेल के इंचार्ज थे, लेकिन जो भी दिख रहा है उनकी जो फ़ोटो इत्यादि है, उससे लग रहा है कि भाई वो लेट 40s या अर्ली 50s में है। अब आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से जो आईटी सेल फेल हुआ था, उस आईटी सेल के फेल होने का क्या कारण था? मुख्य कारण ये था कि आईटी सेल को ये पता ही नहीं चला कि भाई जो पूरा का पूरा जो जेन ज़ी है, जिसको जेन ज़ी कहा जा रहा है, यानी कि 97 से लेके आपके 2015 तक का जो वर्ग है, कि वो सारा का सारा इंस्टा पे ज़्यादा रहता है, ट्विटर पे कम रहता है। ये बेसिक जानकारी जो थी वो सोशल मीडिया सेल को नहीं थी, क्योंकि उसमें ना तो कोई जेन ज़ी था, उसमें ना तो कोई मिलेनियल भी था। अगर कोई मिलेनियल भी होता तो वो भी बेहतर बता देता कि भाई कैसे ये सोशल मीडिया स्ट्रेटजी हैंडल करनी है। तो एक ये कमज़ोरी नज़र आ रही है। दूसरी बात जो बड़ी विचित्र बात हुई, बहुत ही विचित्र बात हुई, और बहुत ही विचित्र बात ये हुई कि जैसे ही पूरी की पूरी टीम नितिन नवीन जी ने अनाउंस की, उस टीम के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद लोगों ने फिर सोशल मीडिया सेल वालों का उनका ट्विटर अकाउंट इत्यादि देखना आरंभ कर दिया, क्योंकि इसमें कई लोग ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव थे। और ख़ास तौर से जो इनमें से 2-3 लोग हैं वो काफ़ी, यानी जैसे प्रीति गांधी, जिनका मिसेस गांधी नाम से अकाउंट था, उन्होंने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया।
आलोक भट्ट, जिनका आलोक अंडरस्कोर भट्ट के नाम से अकाउंट था, उन्होंने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। और बाकी जो थे वो आपके कौन है वो, शिवा द्विवेदी और दूसरे आपके अरुण यादव, बीइंग अरुण वाले, उन्होंने अपने ट्वीट्स प्रोटेक्ट कर लिए। और ट्वीट्स प्रोटेक्ट करके पता चला कि वो अपने सारे ट्वीट पुराने डिलीट कर रहे हैं। और मास्के साहब ने बताते हैं, दीपक मास्के ने, मैंने इसको स्वयं वेरीफाई नहीं किया, बाकी 4 का तो मैंने स्वयं वेरीफाई किया, लेकिन मैंने उसको स्वयं वेरीफाई नहीं किया तो पता चला दीपक मास्के साहब, जो लोग कह रहे हैं कि साहब दीपक मास्के साहब ने अपने सारे पुराने ट्वीट डिलीट कर दिए। ये ऐसा क्या है? इतना डिफेंसिव होके, इतना बैकफुट पे होके आप लोग सोशल मीडिया हैंडल करोगे? अब इनमें से कई लोग जो थे, जो को कन्वीनर वाले हैं, दीपक मास्के ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन जो को कन्वीनर्स हैं इनमें से कई ऐसे थे जो दूसरों को गाली देने में बिल्कुल एक्सपर्ट थे। उनका काम ही चारों तरफ इधर उधर सबको जो है वो उनकी औकात दिखाना, उनका मान मर्दन करना, उनको ये बताना कि तुम असली नेशनलिस्ट नहीं हो, और जब तक तुम पूरी तरह से आरएसएस के और बीजेपी के भक्त नहीं होते हो तब तक तुमको पूरा नेशनलिस्ट नहीं माना जाता। इस तरह की चीज़ें यूजीसी के टाइम पे गाली देना, ये आपके ख़ास तौर से इनमें से 2 जो हैं, एक उत्तराखंड वाले और एक हरियाणा वाले, ये तो इस चीज़ के लिए कुख्यात हैं, कुख्यात। और अभी से कांग्रेस वालों ने इनके पुराने जो है वो ट्वीट निकाल के चलाने शुरू कर दिए हैं। और वो ऐसे ट्वीट हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि भाजपा को डिफेंड कर पाना आसान होगा। मैं तो भाजपा को ये सलाह दूंगा कि भाई साहब, ये ऐसे पचड़ों में क्यों पड़ते हो? सोशल मीडिया अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे हैंडल होना है। आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो 50 साल वाले, 60 साल वाले जो हैं वो पूरी तरह से टारगेट कर पाएंगे? नहीं जी, हम सोशल मीडिया हैंडल करते हैं तो उस सोशल मीडिया के हैंडलिंग में हमारी टीम की जो एवरेज एज है वो 25 से कम है, ये बता दूं आपको। और उसके जो है हेड भी है उस सोशल मीडिया टीम का, वो एक मिलेनियल ही है। मैं उसमें पर्सनली ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता, क्योंकि उनकी तरफ से जो आइडियाज़ आते हैं, उनकी तरफ से जो क्विप्स आते हैं, उनकी तरफ से जो इंस्टा में जो एकदम से एक प्रकार से जो वो पुश करते हैं चीज़ें, वो हमें बाद में समझ में आती। तो इसलिए मैं भी अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा सिस्टम है, मैं नहीं हैंडल करता उसको। मैं केवल ऊपर से बस, हाँ ठीक है भाई, लोग देख रहे हो ना, चलो ठीक है। कोई ऑब्जेक्शनेबल बात होती है तो मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि नहीं, ये गलत जा रहा है, ये नहीं जाना चाहिए ऐसे। इसीलिए जयपुर डायलॉग्स का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो ऐसे चल रहा है। देखिए, यूट्यूब सबके लिए नहीं है, यूट्यूब के भी अलग अलग, इसीलिए यूट्यूब ने शॉर्ट्स अपने अलग बना लिए, क्योंकि ये जो जेनजी वाला सेगमेंट है ना, ये केवल शॉर्ट्स कंज्यूम करता है। ये जो हमारे जो डायलॉग्स हैं वो नहीं देखता, वो शॉर्ट्स कंज्यूम करता है। और शॉर्ट्स कंज्यूम करते करते यदि उसको अच्छा लगने लगता है तो फिर वो बड़े उसके, यानी जो डायलॉग्स हैं या जो सोलोज हैं, जो 15 मिनट वाले और 1 घंटे वाले जो स्लॉट्स हैं, तब उसके ऊपर वो ग्रेजुएट करता है। आपको उसको अगर पकड़ना है तो आपको उसको शॉर्ट्स के थ्रू पकड़ना पड़ेगा। तो भाई ये जो सोशल मीडिया सेल वाला जो इन्होंने किया वो मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये ला दूँ कि 4 के चारों को कन्वीनर जो हैं वो बनते ही वो अपने सारे ट्वीट्स हटाने में जुटे हुए हैं। पता नहीं अपने जो यूट्यूब के वीडियो भी हटा रहे हैं क्या, या अपने इंस्टा पे तो शायद थे भी नहीं, इनमें से कोई भी थे नहीं इंस्टा पे शायद। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन ट्विटर पे तो लोग एक्टिव थे। कुछ अकाउंट तो, जैसे प्रीति गांधी का अकाउंट तो बहुत बड़ा अकाउंट था। तो भाई ऐसे तो कैसे चलाओगे यार आप? मेजर प्रॉब्लम ही भारतीय जनता पार्टी की कम्युनिकेशन है। और जो कम्युनिकेशन सेल बनाया वो ऐसा कि उसमें पहले दिन ही सारे के सारे बैकफुट पे चले गए। जरा सोचें, बीजेपी वाले जिन्होंने भी बनाया है ये, कोई ऐसा नहीं है, कोई गलती हो जाए तो उसको सही करने का अवसर रहता है, लेकिन जिसमें आपको रियल यंगस्टर्स को लाना चाहिए, रियल यंगस्टर्स को, कैच देम यंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।